नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। आप लोगों ने कई ऋषियों और महर्षियों के नाम सुने होंगे। हमें उनके जीवन से एक प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन ऐसे पड़ाव से गुजरता है जिसमें उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है कि वो एक महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। ऐसे ही एक महर्षि थे मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष की आयु भाग्य में लेकर जन्मे थे, लेकिन अपनी भक्ति और श्रद्धा के बल पर वे चिरंजीवी हो गए। आइए जानते हैं मार्कंडेय ऋषि की कहानी। मृगसिंह नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुव्रता के संग संपन्न हुआ। मृगसिंह और सुव्रता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसलिए मृगसिंह ने उनका नाम मृकंडू रख दिया। मृकंडू में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों के अध्ययन किया। पिता के आज्ञा अनुसार उन्होंने मृदगुल मुनि की कन्या मरुद्वती से विवाह किया। मृकंडू जी का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म न लिया। इस कारण उन्होंने और उनकी पत्नी ने कठोर तप किया। उन्होंने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने मुनि से कहा, हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकंडू ने कहा, प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने तब मुनि मृकंडू से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि बोले, भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। समय आने पर महामुनि मृकंडू और मरुद्वती के घर एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महामुनि मृकंडू ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 साल बीत गए। जब 16वां साल आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। पुत्र ने कई बार उनसे उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत जिद की तो महामुनि मृकंडू ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है। यह पूर्ण होने वाली है, इस कारण मुझे शोक हो रहा है। इतना सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं शंकर जी को मना लूँगा और अपनी मृत्यु को टाल दूँगा। इसके बाद वे घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहाँ एक शिवलिंग स्थापना करके वे विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। निश्चित समय आने पर काल पहुँचा। महर्षि ने उनसे ये कहते हुए कुछ समय मांगा कि अभी वह शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। जब तक वह पूरी कर नहीं लेते तब तक प्रतीक्षा करें। काल ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मार्कंडेय ऋषि जी ने विरोध किया। काल ने जब उन्हें ग्रसना चाहा तो वह शिवलिंग से लिपट गया। इस सब के बीच भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने काल की छाती में लात मारी
उसके बाद मृत्यु देवता शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से चले गए। मार्कंडेय ऋषि की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवान शंकर ने उन्हें अब अनेक कल्पों तक जीने का वरदान दिया। अमरत्व का वरदान पाकर महर्षि वापस अपने माता पिता के पास आश्रम आ गए और उनके साथ कुछ दिन रहने के बाद पृथ्वी पर विचरने लगे और प्रभु की महिमा लोगों तक पहुंचाने लगे। इस तरह भगवान पर विश्वास कायम रखकर मार्कंडेय ऋषि ने एक ऐसी उदाहरण दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके नाम पर श्री मार्कंडेय मंदिर परिसर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मार्कंडा नदी के तट पर नेशनल हाईवे नंबर 1 के समीप विद्यमान है। ये परिसर 1 एकड़ में फैला हुआ है। महर्षि मार्कंडेय की कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस को। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें।